दोस्तों, लोकतंत्र का नृत्य में आपका स्वागत है। एक दिन के गैप के बाद लेट प्रोग्राम कर रहा हूं, इसलिए एक छोटा प्रोग्राम होगा। शुरुआत करते हैं तहव्वुर राना से। तहव्वुर राना यानी कि मुंबई हमलों के दोषी, जो प्लानर जिसको कहा गया। अब देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दूं सारा मामला क्या है। तहव्वुर राना बेसिकली पाकिस्तानी फौजी था। इनफैक्ट ये डॉक्टर था और इसको पाकिस्तानी फौज में कैप्टन का दर्जा हासिल था। और ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी भारतीय अदालत में किसी पाकिस्तानी अधिकारी, फौजी अधिकारी पर मुकदमा चलेगा। दिस इज ह्यूज, ये बड़ी बात है। और आप मानकर चलें कि जो बातें सामने आएंगी वो आईएसआई के लिए और पाकिस्तान के लिए तो एम्बैरसिंग होंगी ही। इनके जो हेल्पर्स हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए भी एम्बैरसिंग होंगी। और हमें मालूम है कि अच्छा, इसके पहले कि हम इस बात को हम पहले एक्सप्लेन कर दें। जब मैं कहता हूँ कि इनके जो हेल्पर्स हैं हिंदुस्तान में, सबसे पहले मैं आपको दिग्विजय सिंह का एक इंटरव्यू दिखाता हूँ। दिग्विजय सिंह, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब ये मुंबई हमला हुआ था तो आपको याद है कि अजमल कसाब को पहले इस तरह वो एक पहना दिया गया था, रक्षा पहना दिया गया था, कलावा पहना दिया गया था। उसको हिंदू साबित करने की कोशिश थी। अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो यही कहा जाता कि साहब ये आरएसएस का षड्यंत्र है। और इस पे एक किताब भी रिलीज की थी, मैंने अभी आपको दिखाया था। बर्नी की किताब रिलीज की थी दिग्विजय सिंह ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये हमला पाकिस्तान ने और आईएसआई नहीं कराया, आरएसएस ने कराया। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने, देखिए संसद में झूठ बोलना बहुत गंभीर अपराध होना चाहिए। सबसे पहले मैंने संसद में किसी को सफेद झूठ बोलते देखा तो शबाना आजमी थी, पर चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। अब तो राहुल गांधी रोज ही बोलते हैं, उनको कोई ऐसा दिन नहीं आता जब वो संसद में झूठ ना बोलते हैं। अखिलेश यादव कैसी बात है, अब विपक्ष आप देख ही रहे। तो अभी दिग्विजय सिंह ने कह दिया, नहीं साहब हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। फिर वो फोटोग्राफ सामने आ गए, उनकी स्पीच सामने आ गई जिसमें वो कह रहे हैं कि आरएसएस का काम है। मैं आपको उस दौरान का एक वीडियो दिखाता हूं दिग्विजय सिंह का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, ये रोल तो आरएसएस का है, विश्व हिंदू परिषद का है। और मुंबई हमलों के लिए अगर किसी को जेल भेजना है तो आप सोच के देखो, कह रहे अशोक सिंघल को भेजा जाए। वीडियो देखें। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. कार्रवाई निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। Their RSS activists with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support